नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष मौर्य आप सभी का बोर्ड वाइज बेस्टीन के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस छोटे से वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ने वाले यानी सांख्यिकी के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, ठीक है, जो कि एक ही वीडियो में उन इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करने से पहले फटाफट क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि अपकमिंग वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमारा पहला पॉइंट क्या है? मीन। मीन यानी माध्य या फिर औसत। होता क्या है भाई, माध्य औसत कहते किसे, ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। माध्य वह मान होता है जो सभी प्रेक्षणों यानी डाटा वैल्यूज का औसत दर्शाता है। इसे निकालने के लिए सभी मानों का योग करके कुल मानों की संख्या से भाग दे दिया जाता है। सीधा सा मतलब यह है कि जितनी वैल्यू दी गई हैं उन सबको जोड़ लो, जितने दिए गए हैं उन्हीं से डिवाइड कर दो, नहीं भाग दे दो, आपका माध्य निकल के आ जाएगा। देख लो, माध्य क्या होता है? सभी मानों का योग बटा कुल मानों की संख्या। जैसे जैसे ये आपका वैल्यू दिया गया है, ठीक है, ये डाटा दिया गया है, हम इसी का उदाहरण लेते हैं। क्या करना है, 1 2 3 4 5 दिए गए हैं, इनको जोड़ लो। इन पांचों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये देखिए जोड़ा गया है, कितना आ गया आपका 150 आ गया, ठीक है, कितना 150। अब ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दो इनको भाई। 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 पंचे 150, 30 आपका क्या हो गया, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। यानी माध्य क्या निकल के, सॉरी हाँ, माध्य क्या निकल के आ गया, 30। इसी प्रकार से ये रहा माध्य, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं क्या है। अगला है आपका माध्यिका। क्या? माध्यिका, जिसे मीडियन कहते हैं इंग्लिश में। देख लेते हैं क्या होता है। माध्यिका वह मान होता है जो क्रम में सजाए गए आंकड़ों के ठीक बीच में होता है। क्रम का मतलब ये होता है, आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल इंटर में, अवरोही या फिर आरोही क्रम, जिसे इंग्लिश में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं, या ठीक है, या तो बढ़ते क्रम या फिर घटते क्रम। इनमें क्या करेंगे, दिए गए वैल्यू को यानी दिए गए डाटा को हम पहले सेट कर लेंगे, या तो बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, और जो बिल्कुल बीच में आएगा वही आपका क्या होगा, तो माध्यिका होगा। जैसे उदाहरण के लिए ये सब दिया गया है, पहले आप इन पॉइंट को पढ़ लीजिएगा, ठीक है, निकालने की विधियां। पहले आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे, ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा कह रहा, अगर मानों की संख्या विषम है तो बीच वाला मान लेंगे। अगर विषम दिया गया, मान लो 5 अंक दिए गए हैं अलग अलग, तो विषम हो गया, 2 इधर के ले लेंगे, 2 इधर के, एक बीच वाला क्या करेंगे, इसको उठा लेंगे, यही आपका माध्यिका हो जाएगा। लेकिन अगर मानों की संख्या सम है, बीच के 2 मान को हम औसत में लेंगे, ठीक है। उदाहरण लेते हैं, जैसे 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना हो गया ये, कितना हो गया भैया ये, 1 2, ठीक है, 1 2 3 4 5। अब ये क्या है, ये विषम है, तो 2 आगे के और 2 पीछे को छोड़ के हम क्या कर देंगे, 4, और यही हमारा क्या हो जाएगा, तो ये माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पे 2 3 4 5 6 7 दिया है, तब तो ये सम हो गया। सम मतलब 1 2 3 4 5 6, और 6 क्या होता है, सम होता है, ठीक है, 6 सम होता है। अच्छा, तो क्या करेंगे, 2 आगे छोड़ देंगे, 2 पीछे छोड़ देंगे, इन दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 5 4 9 हो गया। 9 को कितने से डिवाइड करेंगे, कितने से भाग देंगे, 2 से, क्योंकि हमने 2 जोड़ा है, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 4.5। ये हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। समझ में आया? अब यहाँ यही 6 और 5 ही वैल्यू नहीं होंगे, यहाँ 10 15 20 वैल्यू हो सकता है। आपको अगर सम है तो बीच के 2 लेने हैं, बाकी को हटा देने हैं, बराबर बराबर करके 2 इधर हटाएंगे तो 2 उधर। अगर इसी प्रकार से 3 इधर हट रहे हैं तो 3 उधर हटेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से आपके विषम में भी होगा। विषम का एक बीच का पहले पूरा काउंट कर लेंगे, जोड़ ले, पहले पूरा क्या करेंगे, गिन लेंगे। और अगर क्या है, विषम है, तो एक बीच का उठाएंगे, इधर का हटा देंगे, बाकी इधर का हटा देंगे, बराबर बराबर मात्रा में हटाएंगे। अगर इधर 2 हट रहा तो 2 ही इधर हटेगा। ये क्या हो गया, ये विषम कंडीशन। अगर सम में है, 2 इधर हट रहा तो 2 ही इधर हटेगा, तो बीच में 2 जुड़ेंगे, ठीक है। अगर इधर 4 हट रहा तो इधर 4 हटेगा, बीच में 2 जुड़ेगा। ये इसको याद रखना, गलत मत करना। ये एक डाटा दिया गया 5 10 15 20 25, ठीक है। कितना है भाई, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू दी गई है।
कौन सा होगा, 2 इसको हटा दीजिए, 2 इसको हटा दीजिए, आपकी वैल्यू जो है 15 निकल के आ जाएगा। कुल मान 5 है, बीच वाला मान आपका 15 है। क्या है, 15 आपका माध्यिका हो गया। समझ में आया। अगला पॉइंट, अगला है बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक वह मान होता है जो डेटा में सबसे अधिक बार आता है। बहुलक का मतलब बहुलक, बार बार आना, ठीक है। तो ये दिया गया है आपका डेटा 2 4 6 4 8 4 10, सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो 4 आया है, ये आप देख लीजिएगा 4 आया है, ठीक है। अब यहाँ 4 सबसे ज्यादा बार आया है, उसी को हम बहुलक कहते हैं। 3 पॉइंट समझ में आ गया। अच्छा एक और होता है पॉइंट, इसको याद रखना, पूछा जाता है। बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, ये रिलेशन पूछा जाता है, -2 गुणे माध्य, ठीक है। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में। उदाहरण के लिए अगर मान लो ये जो माध्यिका है ये 10 दे दिया, ठीक है, और माध्य का वैल्यू मान लो 3 दे दिया, तो क्या करेंगे हम, 3 गुणे 10 कर देंगे भाई, इस वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, -2 गुणे इस माध्य की 3 की वैल्यू को यहाँ पुटअप कर देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, 10 तियां 30 और -3 दूना 6, 30 में से 6 घटा देंगे 24, ये हमारा क्या निकल के आ गया, तो बहुलक निकल के आ गया। इस प्रकार से रिलेशन भी पूछ लेता है, ठीक है, इस प्रकार से तो रिलेशन भी पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलो यहां तक समझ में आ गया, ठीक है। अब यहाँ कोई वैल्यू दे देगा तो इसमें से कोई 2 दे देगा, एक इसमें से पूछ लेगा, तो ये आप निकाल लेंगे। अब अगला क्या है, अगला पॉइंट देख लेते हैं भाई, ठीक है। अगला हमारा है, अच्छा क्या है, अच्छा ये तो हो चुका ना माध्यिका, चलिए हाँ बहुलक भी हो चुका। अगला आता है रेंज। क्या, रेंज। अब ये रेंज क्या होता है भाई, हम लोग देखते हैं सुनते हैं, यार तुम हमारे रेंज के नहीं हो, ठीक है, तुम हमारे रेंज के नहीं हो, हमारे रेंज से क्या हो, तो बाहर हो। देखा हो ना आप डायलॉग मारते हुए लोगों को, हमारे रेंज से तुम बाहर हो, हमारे रेंज में नहीं आओगे, ठीक है। तो क्या होता है, परिषद डेटा के सबसे बड़े और सबसे छोटे मान के अंतर को क्या कहते हैं, तो रेंज कहते हैं। मतलब एक बहुत अमीर आदमी है, एक गरीब आदमी है, अब दोनों के बीच में जो घटाएंगे जो निकल के आएगा वही क्या होता है, तो मध्य मतलब रेंज होता है, ठीक है। परिसर, फार्मूला सबका याद रखना भाई, सबसे बड़ा मान माइनस सबसे छोटा मान, ये दिया गया है। उदाहरण 12 18 25 30 40, अब सबसे बड़ा इसमें कौन है, 40, तो इसको यहाँ पे 40 को रख दो, ठीक है। माइनस सबसे छोटा कौन है, 12, तो यहाँ पे 12 को रख दो, सबसे छोटा घटा दो, इसको कितना आ जाएगा भाई, 40 में से 12 घटेगा तो 28 आ जाएगा, ठीक है। आपका उत्तर आ गया। चलिए रेंज भी आपको समझ में आ गया। देखिए सबसे बड़ा मान 40, सबसे छोटा मान 12, परिसर में 40 माइनस 12 बराबर 28, ठीक। इसी प्रकार से कोई भी वैल्यू है, ये तो हमने उदाहरण के लिए उदाहरण रखा है आपको समझाने के लिए, कोई भी वैल्यू हो सकती है। चलिए भाई ये 4 पॉइंट आपको समझ में आ गया। अगला है विचरण। विचरण या प्रसरण, इसी को वेरिएंस कहते हैं। विचरण यह मापता है कि प्रत्येक मान माध्य से कितना दूर है, जो माध्य होता है उससे प्रत्येक मान कितना दूर है। कैसे होता है, चलिए देखते हैं भाई। विचरण का फार्मूला, माध्य से विचलनों के वर्गों का योग बटा कुल मानों की संख्या। अच्छा, माध्य से क्या निकालेंगे, विचलन, और इसी विचलन का क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। माध्य से निकालेंगे विचलन, इसी का करेंगे वर्ग, और इसी को क्या करेंगे, फिर जोड़ देंगे, ठीक है, टोटल मान से लेके डिवाइड कर देंगे। चलिए ये हमारा उदाहरण दिया गया डेटा 2 4 6। आगे देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सबको याद रखना फार्मूला वगैरह कैसे क्या होता है, ठीक है, बहुत इजी सा है, कोई बहुत टफ नहीं है। हमने क्या निकाला था भाई, यहाँ दिया गया मान, माध्य, विचलन और विचलन का स्क्वायर, या इसी को विचरण भी कह सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन भी इसी कहते हैं। क्या, तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह लेते हैं, ठीक है। अभी आगे वो आने वाला है, हम वो भी समझा देंगे आपको 1 मिनट में। क्या होता है, हमने माध्य इसमें कितना निकलेगा बताओ भाई, तो क्या करेंगे, 4 आएगा। अब 4 का मतलब ये नहीं कि बीच में है बस 4 उठा लिए, 6 4 10, 10 2 12, और 12 बटा कितना अंक दिया है, तो मतलब कितना है, तो 3, इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। यही तो माध्य होता था, पूरा जोड़ करके हम जितना दिया गया तो उससे क्या करते थे, भाग दे देते थे, ठीक है, तो वो माध्य होता था। अच्छा, अब यहाँ जब 4 माध्य आ गया तो
अब क्या करेंगे भाई, ठीक है, माध्य तो हमारा सब 4 आ गया। अब हम विचलन निकालने के लिए क्या करेंगे, इसी मान को, ठीक है, इसी माध्य में से क्या करेंगे तो घटा देंगे, माध्य में से नहीं घटाएंगे, इस मान को इसमें से घटाएंगे। 2 दिया है, 1 मिनट, ऐसा नहीं समझ पाओगे, नहीं गलत कर दोगे सर, ठीक है। ये देखो, देखो इसमें से क्या करेंगे, इसको घटाएंगे, यानी ये 4 तो हमारा माध्य है भैया, तो क्या आएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। इस ऐसे मान लो यार, ऐसे घटाओ नहीं, कंफ्यूज हो जाओगे। 2 में से 4 घटाएंगे -2, 4 में से 4 घटाएंगे 0, 6 में से 4 घटाएंगे 2, ठीक है। तो ये विचलन निकल के आ गया। क्या कहा उसने, क्या कहा था कि मान से माध्य, विचलन निकालेंगे, किससे, माध्य से विचलन निकालेंगे और विचलन का स्क्वायर कर देंगे, यानी योग कर देंगे, ठीक है। ये देखो इसने क्या कहा था, माध्य से विचलन को और उसी विचलन के वर्ग का योग। तो क्या किया हमने, विचलन निकाल लिया। अब एक बात याद रखना कि ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, एसडी होता है, ठीक है, मानक विचलन जिसे हिंदी में कहते हैं क्या, तो मानक विचलन कहते हैं। ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव में होता है, पॉजिटिव में, प्लस में, निगेटिव में नहीं होता। जैसे जैसे यहाँ 2 आया भाई, इसका स्क्वायर करने पे तो -4 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 4 लिया गया है, इसलिए क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। 0 हो गया और फिर क्या हो गया, इसका स्क्वायर किए तो हम, ये 4 आ गया, इसका स्क्वायर करने पर 0 ही आएगा, इसका 4। अब इन्हीं विचलन के हम क्या करेंगे, तो ऐड कर लेंगे। टोटल कितना हो गया, 8 हो गया। ये देखो विचलन स्क्वायर यानी योग को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, इस योग को 8 हो गया। कुल मान कितने दिए हैं, तो भैया 3 दिए हैं, 1 2 3, ठीक है। और विचरण क्या हो गया, अब कैसे निकालेंगे, 8 से 3 को डिवाइड कर देंगे, पीछे फार्मूला हमने देखा था, कितना आ गया 2.67। अब ये किसमें है भाई, स्क्वायर में है, ठीक है, किसमें है, स्क्वायर में। और इसी से जो हम निकालेंगे वो क्या हमारा हो जाएगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन। चलिए देख लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन है नहीं कुछ, क्या है, मानक विचलन, विचरण का वर्गमूल होता है, बस सीधा मतलब। मानक विचलन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन इसी विचरण का वर्गमूल होता है या फिर विचलन का वर्गमूल होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए मानक विचलन इक्वल टू अंडर रूट विचरण, ठीक। उदाहरण 2.6, अभी 2.67 पीछे आया था, अब इसी को आप निकाल लो, ये आ गया 1.63, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल गया। सीधा मतलब है भैया कि जो है मानक विचलन का ही वर्गमूल क्या होता है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक। विचरण समझ में आया, कोई बहुत टफ नहीं था। चलिए भाई कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है। क्या कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, विचरण गुणांक जिसे सीबी कहते हैं। विचरण गुणांक का मानक विचलन और माध्य के बीच का अनुपात होता है। विचरण गुणांक मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन और माध्य के बीच का रेशियो होता है। कैसे होता देख लो, विचरण गुणांक इक्वल टू मानक विचलन बटा माध्य गुणे 100। ये फार्मूला सबका याद रखना, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। मानक विचलन उदाहरण के लिए 5 दिया गया है, माध्य 50 दिया गया है, ठीक है। क्या मानक विचलन कितना दिया गया है, तो 5 दिया गया है, माध्य आपका 50 दिया गया है, और डिवाइड कितना है, तो 100 है, ठीक है भैया। इसको काट दो, 1 बटा कितना हो जाएगा, तो 5 2 50 और 10 2 100, ठीक है। कितना आ गया आपका 10% निकल के सीधा सा आ गया, ठीक। उम्मीद करते हैं कि विचरण गुणांक भी समझ में आपको आ गया होगा। चलिए भाई, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, ठीक है। छोटा सा सेशन था, लगभग 10-15 मिनट का, और हमने प्रयास किया आपको समझाने का। उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा। तो चैनल पे नए हैं, चैनल को क्या करेंगे, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे, ताकि अपकमिंग वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ना है, ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो। साथ ही साथ सेशन को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करना है। और ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके हाई स्कूल इंटर सब में जो है मिलता है, आपको एग्जाम में भी, कम्पिटिटिव एग्जाम में भी देखने को मिलता है। तो मिलेंगे अगले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।